पढ़ा लिखा बेरोजगार आज के समय में आप समझते हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार है। अगर मैं पीछे अपनी ज़िंदगी बचपन में जाऊं तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में अम्पियर होटल है। अम्पियर होटल मेरे पापा मैनेजर थे और हमारी हमारी पढ़ाई जो हुई थी सर, थोड़ा सा माइक का देखिए सर को, जो भी पोस्टर उसको बंद कीजिएगा। और पढ़ाई की अगर बात करूँ तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर विनोद कांबले पढ़े। और बहुत छोटा था जब पापा मेरे इस दुनिया से चले गए थे। और आपको पता है कि जहाँ पे जब पापा सर पे छत ना हो तो फिर वही माता जी भरी जवानी में मतलब विडो हो गई और गाँव में आना पड़ा। गाँव से प्रधान से लिखवाना पड़ा कि इनके सर के ऊपर कुछ छाया नहीं है। और जैसे सरकार अंत्योदय बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे तो मतलब हमारे को पढ़ाई लिखाई जो है सब कुछ एकदम फ्री हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी घर में। तो पढ़ाई के बाद में अखबार से लिफाफा बना बना के बेच के हम दुकान पे आते थे। और क्योंकि जब रियल स्टोरी बताई तो रियल ही 2 बार मुझे बोला गया रियल स्टोरी होनी चाहिए। और जब दुकान पे जाते थे वो दुकान मतलब उसको जरूरत नहीं होती थी उस लिफाफे की गड्डी लेने के लिए, तो मैं और मेरा छोटा भाई रोने लग जाते थे, अंकल जी ले लो ना ले लो। तो उसको पता था यार ये ना कपूरों की लड़के हैं और उनके घर पे मतलब सर पे ना बाप का साया नहीं है, तो वो इसलिए ले लेते थे कि चलो यार इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। थोड़े बड़े हुए फिर माता जी फिर दिल्ली में लेकर आ गई और मतलब फिर वहाँ पे उन्होंने वही कपड़े सिलाई करने लोगों चालू करे। और जब मैं बहुत छोटा था तो ये बोल दिया गया था कि पढ़ाई के साथ साथ में अपना खर्चा खुद उठाओ क्योंकि नहीं हम कर सकते। और मैं फिर अखबार साइकिल पे जा के घर पे बेच कर आता था और उसके बाद स्कूल जाता था। शाम के टाइम मेरा एक दोस्त था पूरन, जो टेंट में मतलब ठेकेदार था, वेटर का ठेकेदार था। उससे जाके मैंने कहा यार शाम के टाइम में आ जाया करूँगा, अगर स्कूल के बाद में वेटरगिरी का काम फिर रात को कि वेटर वहाँ पे जब जाता तो बहुत छोटा था, तो वहाँ पे कई बार बोलते थे यार ये बच्चे को तुम लेकर आ गए। तो मैंने कहा यार मुझे तो कुछ भी काम कर दे मैं करने के लिए तैयार था। उसने कहा कि सर यार पर्दे के पीछे ना जो जूठे बर्तन होते हैं ना वो धो लेगा, दिहाड़ी तो तेरे को वेटर वाली मिलेगी। और इस तरीके की लाइफ की जिंदगी थी। और थोड़े बड़े हुए और करते करते दिल्ली में मैंने ऑटो कई सालों मैंने ऑटो चलाया है। और ऑटो चलाते चलाते दिल्ली में ही बड़े हुए, लव मैरिज करी। और लव मैरिज करी तो मतलब प्यार में थोड़ा बहुत चलता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था कि ये शिमला के हम रहने वाले हैं, शिमला रिज मैदान में हमारी कोठी है। पता चला जब गांव कच्चे घर में आए वो, तो उन्होंने देखा कि शक्ल से थोड़े बहुत हीरो लगते हैं लेकिन जेब से बिल्कुल जीरो है। और आस्ते आस्ते आरसीएम में आया। आरसीएम में मेरे को ज्वाइन कराने वाला मेरा बचपन का दोस्त लंगोटिया यार, मुझे कहना नहीं चाहिए मतलब उसने मुझे ज्वाइन करा के मतलब छोड़ दिया। उसको जरूरत नहीं थी, मेरे को जरूरत थी। और भटक रहा था, समझ नहीं आता कैसे करना। मूंग की बंदर की तरह, जैसे कहते हैं ना आर मैंने ये आदमी को रुलाता है, क्योंकि आदमी अपने तरीके से काम करता है। मूंग की बंदर की रस्सी मैंने चलना सिखाता है और एम मैंने मुस्कुराता। मैंने बहुत गलतियां करी, अपने दिमाग से काम करता था, सब कुछ करता था, ना अपलाइन की ना सिस्टम की सुननी, बस अपने तरीके से काम करता था। साथ ही मैं नहीं, हम भी आज बहुत सारे लोग करते हैं। साथ उस गलती का नतीजा ये हुआ कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से मतलब गिरने लगा। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ कि आज अपने चमड़े का जूता भी अगर उनको पहना दूं, सबसे बड़ा आशीर्वाद सर पीके सर जी का, जिन्होंने मुझे कहा केसी सर जी का, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर सहारा दिया। जी के जैन और जितने भी बीसी सर, मैं 25 साल से ब्रह्मा कुमारी में चलता हूँ। बीसी सर जी के साथ में कई दिन माउंट आबू में रहने का मौका मिला, बहुत सारे टिप्स लिए, वहाँ से सीखा। मैं आज ये बताऊँ, जब मेरे से बोलते थे पीके सर, केसी सर बोलते थे रमेश आज तुम क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं 130 रुपए की दिहाड़ी में डोल डिब्बा लेके चौक पे बैठा करता था। और जब दिहाड़ी नहीं लगती थी, घर आता था, बहुत दिक्कत होता। फिर शिमला में मैंने 13 साल पेंट का काम करा, ढारे में रहता था जहाँ मेरा बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ता था। सपने बहुत बड़े थे, पेंट के साथ साथ मुझे करने की जरूरत नहीं थी। मैंने बैंक से लोन लेकर दिल्ली सदर बाजार से कॉस्मेटिक का सामान बेचना चालू करा। मुझे नॉलेज नहीं थी और मतलब यहाँ पे दुकानदारों ने मेरा वो रख लिया, मेरे गांव मेरे बैंक के ताला लगा दिया और कर्जवान जिंदगी में मैं साथियों जी रहा था। जब साथियों को अपने को बताया पी सर जी ने जेके जल्द सर ने कि रमेश इस बिजनेस में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और ये हो जाएगा। आपको सच बता रहा हूँ, उस टाइम में जी सर करता था। बात यहाँ से जाती थी क्योंकि वो बात वो करते थे जो मेरे सपनों की थी। मैं कैसे मान रहा हूँ रमेश जी, एक दिन तुम्हारे पास 4 व्हीलर होगा, शिमला में जिस शहर में आप पहाड़ी में रहते हो एक बल्ब आपका भी जलेगा जगमगाता हुआ।
और आपको पूरा हिंदुस्तान में आप जाओगे, बाई एयर जाओगे, आपको एयरपोर्ट पे लोग इंतजार करेंगे, बस स्टैंड इंतजार करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में आपकी मीटिंग होगी, आपका बिजनेस होगा। और मैं भी मतलब बोलते रहते थे यार गुरु जो बैठे हो तो सॉरी, और मैं भी लपेटता रहता था। मैंने कहा ऐसा कभी होता है क्या? मैंने एक बात यही सोची, पीके सर एक बात कहते हैं, या तो सरेंडर कर दो, है ना, या तो प्रूफ कर दो या सरेंडर कर दो। एक ही बात समझ में आ गई, सरेंडर ही करके देते हैं अपने गुरुओं के आगे, अपने आप को सरेंडर कर दिया। साथ ही जिस घर में बैठा हूँ अभी, पिछले महीने लगभग 38 लाख रुपए की उस फ्लैट की बोले लग चुकी है कि अलग जहाँ पे मेरा सपना का मैं कभी नहीं बेचूंगा। आज 4 डीलर, आज पूरे हिंदुस्तान में रॉयल्टी की बात करूँ, टेक्निकल की बात करूँ, स्टार पल की बात करूँ, एमराल्ड की बात करूँ, स्टार एमराल्ड की बात करूँ, रूबी जैसे लोग मेरे परिवार में है। करोड़ों रुपए का बिजनेस है। हिंदुस्तान की शायद ही कोई स्टेट छूटी है जहाँ पे मेरा बिजनेस नहीं है। साथ ही मैं एक ही बात कह सकता हूँ, मेरी अगर जिंदगी बदली है ना, मैंने सिस्टम में आया, मेरे गुरुओं ने मुझसे कहा, वो सिस्टम ने एक बात दी, सवेरे गुरुकुल को अपना लो, गुरुकुल को अपना ली। इन्होंने कहा 1 बजे की मीटिंग, सारी महिलाओं को 1 बजे की मीटिंग उठाना चालू कर दिया। और मेरी धड़कन और मेरी धड़कन, हम सब की धड़कन, जिससे आज मेरा बिजनेस ग्रोथ में चल रहा है, मेरी अपने बैठी है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने कुछ नहीं करा। एवरीडे 9 PM में मैंने झोंक दिया कि बस यही है जो भी है, यहाँ से आपको रियल बात मिलेगी। और साथियों आज मुझे पता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा ही बिजनेस है यहाँ पे, हिंदुस्तान का हर एक आदमी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है एवरीडे 9 PM JRCM में। और साथियों आज जो ग्रोथ माइलस्टोन की बात कर रहा हूँ ना, गजब। बस अगर आपको कामयाब होना है तो एक बात समझ लीजिए, एवरीडे 9 PM। और हम सब लोग दिल्ली में मिलेंगे, और हम सब चाहते कि आप आइए, और आपके लिए हम सब लोगों की ड्यूटी लगेगी कि आप सब लोगों को मंच पे आप और हम आपके लिए दूर से तालियां बजाएं। बहुत अच्छा लगा आज टाइम देने के लिए। और एक ही बात कह सकता हूँ, मतलब इस मेरे को लास्ट में एक बात कही थी, कहते हैं इस रंग भरी दुनिया में, इस रंग भरी दुनिया में अपना भी एक रंग होगा, दुनिया झुककर सलाम करेगी जो RCM के संग होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।